अरे भाई कैसे पढ़ूं, समझ में नहीं आता है। कैसे मैं टॉपर बनूंगा, कैसे मेरा सपना पूरा होगा। क्या अभी मैं टॉपर बन सकता हूँ? क्या अभी मैं पास हो सकता हूँ? मैं तो अभी बहुत समय से पढ़ाई नहीं की। क्या आपके भी ऐसे सवाल हैं? तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अपने प्रश्न का सवाल जरूर मिलेगा। अपने जवाब को ढूंढने का प्रयास आप इस वीडियो में जरूर करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जुलाई से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, जुलाई से पढ़ करके अच्छा अंक कैसे लेकर आए, जुलाई से पढ़ करके हम लोग पास कैसे होंगे। और जिस तरीके से मैं बात करूंगा उस तरीके से अगर आप काम करेंगे, मेरी पूरी प्लानिंग रहती है कि आप उस समय में बहुत बेहतर कर लेंगे। मेरा पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है साथियों, इसके माध्यम से कई सारे बच्चों को मैंने टॉपर भी बनाया है। आइए सबसे पहले टॉपर बनने के लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे 5 खास ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। 5 चीजें अगर आपको पता है तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर क्या मान लेते हैं आपके पास जो समय अभी है। आप मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को जुलाई मंथ में देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो अगले 180 दिन का प्लान में देख रहा हूँ। आप जब भी वीडियो देखें 180 दिन का प्लान लेकर के चलिए। समय कम है तो सब मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मान लेते हैं टोटल टाइम जो हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिएगा। टोटल टाइम मतलब डेज जो है 180 डेज, इतना मैं मान के चलता हूँ 180 डेज है। क्योंकि दिसंबर के बाद आपके पास प्रेशर बढ़ता है और आपके पास पीवाईक्यू करने का समय होना चाहिए। 180 डेज में आपको क्या करना है, कैसे करना है मेरे प्यारे साथियों। जो आपके सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, हाई स्कूल की मैं बात करूं तो आपके पास हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सोशल स्टडी होगा, ओके, फिर साइंस होगा, साइंस के बाद मैथ होगा, और मैथ नहीं तो होम साइंस लड़कियों के पास होगा, और आर्ट होगा। अब इन सभी को कैसे क्या करना है मैं इस क्लास में जरूर चर्चा करूंगा। हिंदी इंग्लिश लेकर एसएसटी, इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, रीडिंग करना है। क्या करना है, रीडिंग करना है। प्रत्येक एक आज से ही नियम बना लो कि आने वाले 180 दिन लगातार रीडिंग चलेगी हिंदी इंग्लिश की। हिंदी में 2 पेज, हाँ, हिंदी इंग्लिश एसएसटी रीडिंग करना है। आज से ही नियम बना लो कि आने वाले 180 दिन लगातार कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे 2 पेज सभी से पढ़ना है। 2 पेज पढ़ना है इंग्लिश के, 2 पेज एसएसटी के और 2 पेज हिंदी के। पढ़ना ही पढ़ना है, उसे याद नहीं करना, उसे पढ़ना है। जब आप उसे पढ़ेंगे, और पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत समझ के पढ़ेंगे तो 20 मिनट यहाँ लगेगा, 20 मिनट यहाँ लगेगा और 20 मिनट यहीं लगेगा। मतलब कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1 घंटे में, मतलब 1 आवर की स्टडी में आप 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं डेली। कौन कौन से, हिंदी इंग्लिश एसएसटी। आप 20-20 मिनट देंगे केवल रीडिंग करने के लिए, आपकी हिंदी इंग्लिश और एसएसटी में बहुत अच्छा अंक लेकर आएंगे आप, ओके। अब बात करते हैं बहुत बच्चे साइंस और मैथ, और मैथ नहीं तो होम साइंस, जो लड़कियां होती है उन्हें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे इसे सॉल्व करेंगे, चलिए। साइंस को आप दीजिए 1 आवर। 1 आवर में 2 चीज करना है। क्या करना है, 30 मिनट आपको करना है रीडिंग। रीडिंग करिए या लर्निंग जो भी आप मान के चलते हैं, और आपको 30 मिनट होना चाहिए डेली। वो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ये होना चाहिए प्रैक्टिस। तभी आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे कि 1 घंटे की स्टडी हमें साइंस की करनी है और शुरुआती 30 मिनट में हम उस चीज को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे। लास्ट के 30 मिनट में हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मीन्स उसको लिख के देखेंगे कि मुझे आता है कि नहीं आता है, क्या हम भूल तो नहीं गए, क्या लिखने के बाद उसे मैच करेंगे, क्या मैच करते समय जो गलतियां हो रही उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसे आप रिकॉल करेंगे, दोबारा उसे समझेंगे। दूसरी बात, मैथ और होम साइंस की बात करेंगे तो मेरे प्यारे से तो मैथ में आपको ऐसे ही करना है। मैथ में आपको 2 तरीके से काम करना है।
मैथ को आपको मिनिमम 1.5 घंटा डेली देना ही पड़ेगा, तभी बेहतर हो पाएगा। देखिए कैसे करना है। आप करना क्या है, 1 घंटा, सॉरी 1 आवर रिवीजन करिए। क्या करिए सर? रिवीजन। और 30 मिनट न्यू क्वेश्चन। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब न्यू क्वेश्चन आएगा आपके सामने आप घबरा जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो सबसे पहले 1 घंटा, शुरुआती 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है। जो आपने कल तक पढ़ा था उसे आज ही रिवीजन कर लेना है। और जब आप 1 घंटा पूरा कर ले रिवीजन का, तब 30 मिनट नए क्वेश्चन को देखें जो उसको आपने पढ़ा नहीं, उसको पहले उदाहरण सॉल्व करिए। आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन होगा। ओके, चलिए अब आर्ट को कैसे मैनेज करें सर? मैंने तो सबकी बताई, आर्ट की नहीं बताई। आर्ट वीकली में, आर्ट वीकली आप 1 वीक, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। 1 वीक इक्वल टू 1 आर्ट कर लीजिए। 1 सप्ताह में भी मेरे प्यारे साथियों अगर आप 1 आर्ट बनाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों 180 दिन का हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं। 180 को अगर हम लोग मेरे प्यारे साथियों 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 7 7 7 2 14, 2 फिर 7 2 लगभग मान के चलता हूं कि 23 सप्ताह आपको मिलेंगे, मतलब कि 23 आर्ट बन जाएंगे। और जब आप 23 आर्ट बना लिए होंगे तो मेरे प्यारे साथियों कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आर्ट का पेपर बहुत बेहतर हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको डेली रूटीन में पढ़ना है। मतलब डेली लगभग अगर आप कितना देते हैं मेरे प्यारे साथियों, कितना 1 2 2.5 घंटा और 3.5, मतलब लगभग अगर आप 3.5 या 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, जब तक आप 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी का मतलब कोचिंग स्कूल छोड़ करके, कोचिंग स्कूल छोड़ करके अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये 4 घंटा मैनेज भी हो जाएगा और आपका स्कोर भी हो जाएगा। अब आई बात हम कैसे इस 4 घंटे को मैनेज करें, तो आइए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखते हैं इस 4 घंटे को कैसे मैनेज करें। आइए साथियों आगे। मेरे ब्रिजिशियंस, अभी तक मैंने बताया कि आपको केवल कितने पढ़ना है, डेली कितना? 4 आवर डेली। डेली अगर 4 आवर आप स्टडी करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 घंटे डेली अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ईमानदारी से मैं कहूंगा आपको कभी डर नहीं लगेगा एग्जाम के बारे में सोचकर। आइए इसको मैनेज कैसे करना है। सभी को उठना कितने बजे, रिकॉर्ड कितने बजे करना है? 5 बजे, 5 AM सभी लोग उठ जाएंगे। क्या करना? वेकअप। एक टाइम टेबल दे रहा हूं, इसे आप अगर फॉलो कर लीजिए बहुत अच्छी बात है। वेकअप, चलिए 5 बजे आप उठ गए, मैं मानता हूं कि 6 बजे तक आप फ्रेश हो जाएंगे। ज्यादा नहीं मेरे प्यारे साथियों, 6 से 7 AM, 6 AM से 7 AM तक आप पढ़ाई करिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कामा SST। जो मैंने बताया था ना कि 1 घंटा आपको हिंदी इंग्लिश और SST को देना है, बस आप सुबह पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश SST आप सुबह पढ़ लीजिए, 6 से 7, 7:30 भी हो जाए, जैसा भी इसको आप मैनेज कर पाए पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको स्कूल जाना है, स्कूल चले जाइए, जहां भी जाना चाहिए। स्कूल से शाम को मैं मानता हूं कि आप 7 बजे फ्री होते हैं। शाम को 7 बजे मतलब 7 PM से मेरे प्यारे साथियों 8 PM मैथ रिवीजन। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? मैथ का रिवीजन होना चाहिए। 7 PM टू 8 PM मैथ का रिवीजन होना चाहिए। फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और 8-10 PM से मेरे प्यारे साथियों 8:40 PM न्यू क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे साथियों? न्यू क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स मतलब जो आपने रिवीजन किया है अब उसके नेक्स्ट फेज में पहुंचेंगे और अगले चरण में पहुंचते पहुंचते नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। कैसे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा? न्यू चैप्टर को ओपन करेंगे, न्यू एक्सरसाइज ओपन करेंगे, उससे पहले जो एग्जाम्पल होते हैं सॉल्व करेंगे और न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक ट्राई का खोजेंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, आपने जितना किया बहुत बेटर किया। देन आप 8:40 फ्री हो गए।
अगर इस टाइम आप खाना खाना चाहे तो खा ले, नहीं खाना चाहे तो पानी पी लीजिए। कुछ अगर हल्का खाना चाहे खाना खा लेकिन पेट भर कर अभी नहीं खाना, आपको याद रखना है। फिर आप मान लेते हैं 9 बजे फ्री हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 9 PM से 9:30 PM आपको साइंस रीडिंग करना है, साइंस रीडिंग प्लस लर्निंग, रीडिंग प्लस लर्निंग, ठीक। और फिर 9:30 उठना नहीं इस बार, 9:30 PM से 10 PM क्या करना है, साइंस प्रैक्टिस करना है, साइंस प्रैक्टिस करना है। बस साइंस भी हमने पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ लिया, मैथ की जगह पे जिसका होम साइंस हो होम साइंस कर लेगा। मैथ भी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, एसएसटी पढ़ लिया। अब बताओ जी, इतनी पढ़ाई भी हो रही है, मौज मस्ती भी कर रहे हैं हम। अब बच्चा आर्ट की बारी। आर्ट आपको संडे संडे प्रैक्टिस करना है। संडे को भैया फुल डे आपका होता है, स्कूल भी हाफ होता है, कोचिंग से आप हो सकती है, कोचिंग हाफ नहीं है तो आपको 1 ही 2 घंटा बुलाया जाता होगा कोचिंग में, फिर उसके बाद आपको फुल टाइम मिलता है। आप प्रत्येक संडे को आर्ट को 1.5 से 2 घंटा दीजिए, आपको आर्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग आपको 5 बजे सुबह उठ ही जाना है, 6 बजे तक फ्रेश होकर 6 से 7 तक हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ना है। देन उसके बाद 7 PM से 8 PM तक मेरे प्यारे बच्चों मैथ का रिवीजन। भाई दिन का मैंने 12 घंटा तुम्हें दे दिया, 12 घंटे में आप स्कूल कोचिंग जो भी करो, नाचो गाओ कुछ भी करो, मुझे दिन से नहीं मतलब है। मैं जो प्लान बता रहा हूँ इस प्लान से आप काम किए। आप लगातार 180 डेज तक, कितने 180 डेज तक मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, तो 7 PM से 8 PM तक मैथ का रिवीजन करिए, 8:10 से लेकर 8:40 PM तक न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मैथमेटिक्स में, और फिर 9 बजे फिर बैठ जाए पढ़ने के लिए। 9 से 9:30 बजे तक साइंस रीडिंग कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए, साइंस में याद करना है। और 9:30 PM से 10 PM तक साइंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, याद करिएगा। ये नहीं कि यार याद हो गया छोड़ो नहीं, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, वही मात खाओगे आप सभी लोग। आपको करना क्या है, याद करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना है। अब आप कहेंगे सर हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? हाँ भाई ये तो दिक्कत होगी, चलिए ठीक है, इसका भी सुझाव देता हूँ। हिंदी इंग्लिश आप जब आज मान लेते पढ़ा, फिर उसके नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठे तो लगातार पढ़ने से अच्छा है कि 1 मिनट 2 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अब लिखने की जो प्रैक्टिस है आप इंट्रोल में या कहीं स्कूल में आपको 1-2 बेल मिलता होगा, वहाँ प्रैक्टिस आप कर लीजिए। नहीं तो आप संडे में कोशिश करिए, प्रत्येक संडे में आपको करना क्या है, संडे में भी थोड़ा मेहनत करना है आपको। संडे में क्या क्या आपको जरूर करना चाहिए, संडे में अगर आपकी कोचिंग में टेस्ट होता तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको खुद का टेस्ट कैसे देना है, एक जीवन परिचय। क्या क्या आपको हर संडे करना चाहिए, जीवनी 1, निबंध 1, इतना आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जीवनी 1 और निबंध 1, हिंदी में 1 जीवन परिचय और 1 एस्से लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए प्रत्येक संडे को आप सभी को। इंग्लिश में भी ऐसे ही 1 एस्से लिखकर प्रैक्टिस करना है और 1 आपको साथ में क्या करना है, यदि की बायोग्राफी तैयार करनी है। साथ ही साथ मेरे एसएसटी में भी आपको क्या करना है, संडे को इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जरूर लिखकर प्रैक्टिस करना है। कुछ इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो 180 डेज में आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट से अगर डेली आप 2-2 क्वेश्चन तैयार करें, कितने 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट से 180 दिन में मेरे प्यारे साथियों 180 × 2 कितना होगा, 360। एक सब्जेक्ट से 360 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस आप लगातार 180 दिन तक काम करिए और एक दिन में 2 क्वेश्चन एक पत्र सब्जेक्ट से तैयार करिए। 360 दिन नहीं, 360 क्वेश्चन 180 दिन में तैयार हो जाएंगे और आपके पेपर में गिने चुने 40 क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं और आपका सारा का सारा बेहतर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तक फ्रेश होकर के मतलब नहा धो के 6 बजे बैठ जाना, 7 साढ़े 7 जितना भी हो, हिंदी इंग्लिश एसएसटी पढ़ के आप अपने स्कूल जाइए। फिर दिन भर जो भी करना है, नाचिए खेलिए कूदिए, कुछ भी करना है, या सो जाइए स्कूल जाके।
सो जाना मत बहुत मारे जाओगे। तो शाम 7 से 8 मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, मैथ का रिवीजन करना है। 8:10 से 8:40 तक न्यू क्वेश्चन में आपका मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर 9 PM से 9:30 तक साइंस रीडिंग एंड लर्निंग होनी चाहिए। 9:30 से 10 PM तक साइंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर साइंस प्रैक्टिस के बाद आप बीच में खाना खा लीजिए, या अगर आपकी कुछ ऐसी हैबिट है कि खाना खाने के बाद मैं नहीं पढ़ पाता हूँ तो 10 बजे खाना खाना चाहिए आपको। अगर ऐसी हैबिट है आपको कि मैं खाना खाने के बाद ही पढ़ सकता हूँ, तो ये जो 20 मिनट का मैंने रेस्ट दिया है 8:40 के बाद वाला, उसी टाइम आप खाना खा लीजिए। भाई अगर 180 दिन तक लगातार मेहनत कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पेपर में बहुत बेहतर नंबर आएगा और आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। 180 दिन का प्लान दिया, आपको कैसा लगा? एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने 180 दिन का जो टारगेट दिया है, ये आपको जरूर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और मेरे प्यारे शब्दों, अगर 180 दिन आप लगातार मेहनत करते हैं, आज ही जाइए एक पर्चे पर 180 गिनती लिखिए और एक दिन में तो एक कट लगाते रहिए। लगातार 180 दिन मेहनत करके देख लीजिए, फिर देखिए कैसे ही नंबर नहीं हटेगा। जो कमजोर विषय है वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। जितना समय जिसको दिया है उतना दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए, सब मजबूत हो जाएगा। बस आपको लगातार देना है। बीच में कभी कभी मन आएगा यार नहीं मेरा दोस्त आराम कर रहा है, मुझे आराम कर रहा है। जी नहीं, आपका सपना है, आपको सफल होना है, आपको लगातार 180 दिन तक मेहनत करना है, तभी आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। बेहतर करने के लिए बेहतर तलाश करिए, और बेहतर तलाश करने के लिए बेहतर तरीके से आपको मेहनत करना चाहिए। मेरे प्यारे ब्रिजेशन, जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए। बाकी बहुत ही जल्द मैं आपको एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूँ, उस फार्मूले से और आपको मजबूत मिलेगी पढ़ाई में। बाकी ये स्ट्रेटजी, ये प्लान, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, ये और कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के सपना, अगर जो बेहतर करने का सपना है वो पूरा होगा आपका, लेकिन आप 180 दिन लगातार मेहनत करेंगे तो और बेहतर होगा। बाकी अगर कोई चीजें पूछना है कमेंट करके पूछे। बाकी बहुत ही जल्द आपको फॉर्मूला मिलेगा, सक्सेस का फॉर्मूला मिलेगा स्टडी के अंदर। तो क्लास कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से किसी और को वैल्यू एड हो, आपके जीवन में अगर वीडियो को वैल्यू एड कर रही हो, तो वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि किस तरीके से पढ़ना है कि 2026 में बेहतर अंक आए। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।